बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और गलती जो है हम शेयर करने जा रहे हैं, उसको के करेक्ट करने जा रहे हैं। वो है जी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशंस में जो कन्फ्यूजन है कौन सा यूज़ होना चाहिए। फिर जारी बात है, जिस तरह यूज़ करेंगे उसी तरह बाद में उसमें उसका बाद वर्ब भी लगाएंगे, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, क्या करेंगे जी। तो उस हवाले से ज़रा देखने की बात है, ज़रा उसको देख लेते हैं जी एग्जाम्पल से क्या सिचुएशन है जी। तो जो ये कन्फ्यूजन जो है वो अमंग द पाकिस्तानी स्पीकर्स भी पाई जाती है। इसके अलावा जो नेटिव स्पीकर उनके अंदर भी कन्फ्यूजन पाई जाती है। अब नेटिव में जो कन्फ्यूजन पाई जाती है वो इस तरह पाई जाती है कि जर्मन लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन कहते हैं और वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। तो ज़्यादा उनकी गलती जो है दार उनकी प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर में ये वाला वर्ड जो है जर्मन वर्ड है और इसको प्लूरल फॉर्म में हमेशा यूज़ करते हैं। दूसरा जो है उनके लिए जो सुपीरियर लैंग्वेज वंस कभी थी और आज भी उसको उसी असर के उसी के ज़ेरे असर है और वो है जी फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन ऑलवेज प्लूरल यूज़ होता है, सिंगुलर कभी यूज़ नहीं होता। ठीक है जी। तो लिहाजा ये दोनों असरात जो है ये नेटिव स्पीकर पे आए और उसकी वजह से उनकी कंफ्यूजन आ गई कि जनाब इसको इंफॉर्मेशन यूज़ करना है या इंफॉर्मेशंस यानी सिंगुलर यूज़ करना है या प्लूरल यूज़ करना है। जबकि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसकी प्लूरल फॉर्म कोई नहीं है। लिहाजा जब प्लूरल फॉर्म कोई नहीं है तो लिहाजा हमेशा इंफॉर्मेशन ही यूज होगी। लेकिन क्या करे उस सिचुएशन का जिसमें हमें ये बताना होता है कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, दो है, तीन है, चार है, 10 है। तो उस हवाले से उस जो सिचुएशन है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके लिए जो है चलें जी पहले जरा करेक्ट फॉर्म देख लेते हैं, उसकी भी आगे एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं तो वो जरा आप गोश गुजार करते हैं। मिसाल के तौर पर आई डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट फॉर्म है जी। आई डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, देखिए यहाँ सिंगुलर फॉर्म जो है इंफॉर्मेशन की हमने यूज की है तो ये करेक्ट फॉर्म है। तो इसमें वो गया था कि इनकरेक्ट इस तरह होगी कि आई डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशंस, अगर हम एस लगा देंगे तो ये इनकरेक्ट फॉर्म हो जाएगी क्योंकि इंग्लिश में प्लूरल फॉर्म इसकी कोई नहीं है, ये अनकाउंटेबल ऐसी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। फ्रेंच में प्लूरल फॉर्म ही में इस्तेमाल होता है, सिंगुलर कोई नहीं है इसकी फॉर्म। जर्मन में प्लूरल फॉर्म के तौर पर यूज होता है, इसके सिंगुलर फॉर्म कोई नहीं है। लिहाजा इंग्लिश में जबकि ऐसा नहीं है, इंग्लिश में उसकी जो है वो प्लूरल फॉर्म कोई नहीं है, सिंगुलर फॉर्म के तौर पर हमेशा यूज। आई डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन करेक्ट है, इंफॉर्मेशन गलत होगा। दूसरी बात यह है कि अगर हमें ये कहना हो कि जी मेरे पास जैसे मैंने कहा था एक इंफॉर्मेशन है, दो है या बड़ी अहम खबर है, तो लिहाजा हम कहते हैं दैट्स एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जो हम वर्क को यूज करते हुए करते हैं, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। आप ऐसे नहीं कहते कि आई हैव मेनी वर्क्स एट होम, ऐसे तो नहीं कहते। तो लिहाजा आप उसके लिए पीस का वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वो कहता है कि आप उसी तरह यूज कर सकते हैं दैट्स एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट फॉर्म है। ये देखें दैट्स एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये देखें ये चीज जो है इंफॉर्मेशन के साथ हमने अटैच की है, ये बताने के लिए 1 2 3 कितना पार्ट, फुल, आधा, क्वार्टर क्या है। लिहाजा इस हवाले से ये आप पीस का वर्ड यूज करके उस एक्सप्रेशन को बेटर वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि देखें ये जब हमने ये कह दिया कि इसकी प्लूरल फॉर्म कोई नहीं है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये बात हम मान गए, तो फिर उसके साथ आर्टिकल लगाते हुए खास तौर पर ए और एन लगाते हुए एहतियात करनी है। कैसे? ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट्स एन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, अब पीस हटा दिया इसमें से, ये पीस की वजह से यहाँ एन लगा हुआ था। अब जब हमने पीस हटा दिया तो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आ गई, एन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट फॉर्म होगी इसकी। तो लिहाजा इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी? दैट्स इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। अब इसके साथ एन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन, आर्टिकल हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। तो लिहाजा जब हमने ये मान लिया कि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर यहाँ एन कैसे आ सकता है? लिहाजा ये इनकरेक्ट सेंटेंस होगा कि दैट्स एन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। ये ठीक है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब ये करेक्ट है, ये पीस की वजह से एन यहाँ पे लगा है। ठीक हो गई बात? इसी तरीके से यहाँ पे जब हमने पीस हटाया इसमें से तो हमने लिखा दैट्स एन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन को दूसरे लफ्जों में हम काउंट कर रहे हैं तो अनकाउंटेबल है, कैसे अकाउंट हो सकता है? लिहाजा ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। इसकी करेक्ट फॉर्म है दैट्स इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये सही इतला है, सही इंफॉर्मेशन है, ये इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। तो लिहाजा हमने
एन लगाते हुए भी एहतियात करनी है इंफॉर्मेशन के साथ, और प्लस ये भी देखना है कि वो जहां तक एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड तो वो हमेशा उसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमने देखना है कि इसके साथ एंड कभी नहीं यूज होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।